नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन इस बार बीजेपी को पहले से कम सीटें ही मिल पाई हैं। सूबे में 10 लोकसभा सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने केवल 5 ही सीटों पर जीत हासिल की, और जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर विजय हासिल की थी। और वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से सांसद मनोहर लाल ने बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर हरियाणा में बीजेपी की जीत वाली 5 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा मार्जिन से करीब 2 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की, और जिसके बाद उनको मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उनके साथ राव इंद्रजीत को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, और कहीं ना कहीं बीजेपी अब 2024 के अंतर में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी जीटी रोड बेल्ट और दक्षिण हरियाणा पर मजबूती के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहती है, और देखने वाली बात यह होगी कि इन मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल करने से आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाती है और एक बार फिर से अपनी सरकार बना पाती है। ये बना पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन इस बार बीजेपी को वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बीजेपी प्रवक्ता राजबीर रोहिला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का इस खास खबर में जुड़ने के लिए आप सभी का पहले तो स्वागत है। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी संवाददाता विजेंद्र कुमार का। विजेंद्र कुमार, मनोहर लाल ने आज अपना मंत्रालय संभाल लिया है। क्या उम्मीद है कि बड़े फैसले कब तक लिए जाएंगे और सीएम अपने विभाग के साथ कब तक बैठकें कर सकते हैं, इस पर क्या जानकारी? देखिए सोनिया, जिस तरह से लोकसभा चुनाव अब समाप्त हो गए हैं और परिणाम भी सामने आ गए हैं, जिस तरह से हरियाणा में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, और जिस तरह से दावा भी किया जा रहा था कि 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन जिस तरह का मुकाबला देखने को मिला तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी 5 सीटों पर अपना कब्जा जमा पाई, और ऐसे में अब भाजपा भी आपको बता दें कि जिस तरह से अब चुनावी तैयारी में लग गई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर अब तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो योजना है उन योजनाओं को लगातार जनता के बीच ले जाया जाए, उनको उनका फायदा मिले। जिस तरह से लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था कि जो योजना है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा था, लेकिन अब फिलहाल जिस तरह से मंत्रालय हरियाणा में 3 मंत्रालय दिए गए हैं, राव इंद्रजीत को फिर से एक बार राज्य मंत्री बनाया गया, कृष्णपाल गुर्जर को बनाया गया, और जिस तरह से मनोहर लाल के नेतृत्व में जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि अब दोबारा से जब विधानसभा चुनाव अब होंगे तो कहीं ना कहीं उनका नेतृत्व को करते नजर आएंगे, और पार्टी में अभी से बैठक और मंथनों का दौर शुरू हो गया है। जी सोनिया। ठीक है, विजेंद्र कुमार बने रहिए हमारे साथ। रुक करना चाहूंगी बीजेपी प्रवक्ता रोहिला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहिला जी, 5 में से 3 सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। क्या इसे विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है? क्या इसे इस तरीके से जोड़ा जा सकता है? ज्योति जी राम राम, सभी दर्शकों को राम राम, और प्रवक्ता साथियों को भी मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी एनडीए नीति सरकार कल, हेलो कौन बोल रहा है बीच में? सोनिया जी। हाँ सोनिया जी राम राम जी। तो अभी आज मनोहर लाल जी ने अपना पदभार ग्रहण किया है,
और 2 मंत्री और भी हमारे आज ही पदभार ग्रहण कर लेंगे। हरियाणा के लिए बड़े गौरव की बात है कि हरियाणा को 3 मंत्री मिले हैं और वो भी अनुभवी, जिन्होंने परफॉर्म किया अपने अपने क्षेत्र में। मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में 9.5 साल तक लगातार हरियाणा की जनता की सेवा की है और जो डिपार्टमेंट उनको दिए गए, अलॉट किए गए हैं, उन डिपार्टमेंट्स में उन्होंने जो हरियाणा में एनर्जी में, बिजली में, मतलब मान ली वो था कि भाई बड़ा नुकसान हो रहा था, घाटे में था, उसको उसके बिजली सरप्लस की और उस घाटे को पूरा किया। तो ये उनकी परफॉर्मेंस दिखाती है। और जो उन्हें शहरी मंत्रालय दिया गया है उसमें भी जो उन्होंने काम किया हरियाणा में, तो वो भी उनकी योग्यता को दर्शाता है। ऐसे ही अन्य हमारे जो मंत्री हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर चुना गया है और इसका फायदा हरियाणा की जनता को आने वाले समय में निश्चित तौर पर होगा। और रही विधानसभा की बात, तो विधानसभा हमारा कलेक्टिव प्रयास रहता है, वो सारी पार्टी चुनाव लड़ती है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो हमारी उपलब्धि है उनको लेकर जनता में जाएंगे और तीसरी बार फिर हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। ठीक है, रोहिला जी बने रहिए हमारे साथ। रुक करना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी का। नीरज गुप्ता जी, एनडीए सरकार में मंत्री बना दिए गए और लेकिन हरियाणा की अगर बात की जाए तो 3 सांसदों का कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया? पहले तो नमस्ते करूंगा ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, ये जो मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी बता रहे, कोई नई बात कोई है। 2 मंत्री तो पहले ही थे, जब ये 10 सीटों पे थे तो 2 मंत्री बनाए थे। अब 5 या 5 में से हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री उनको अलग से बना दिया कैबिनेट मंत्री, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2.5 में 3 महीने बचे हैं इलेक्शन होने में, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। 3 महीने में क्या कर पाएंगे? एक नए आदमी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको तो 1-1.5 महीना भी उस डिपार्टमेंट को समझने भी लग जाएगा। क्या करेंगे वो बताओ? जनता समझ चुकी है, कुछ भी कर ले। अगर 5 एमपी इनके जीते ना, 5 भी मंत्री बना दो तब भी हरियाणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9.5 साल तो कुछ किया नहीं। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह हमने ये किया, इस बार भी हम विधानसभा चुनाव जीतेंगे। आप तो ये भी कह रहे थे हम 10 लोकसभा चुनाव जीतेंगे, बल्कि चंडीगढ़ के लगा के कह रहे थे 11 कमल खिलेंगे। क्या हुआ उसका? कुछ हुआ क्या? हरियाणा की जनता समझ चुकी है, क्योंकि आपने हरियाणा में हर वर्ग को पीटा है। कोई कर्मचारी ऐसा होना स्ट्राइक पर किया। अगर मुख्यमंत्री अच्छे काम करते ना तो 9.5 साल में उनको कोई नहीं उठाता, लास्ट के 6 महीने में कोई नहीं उठाता। अब इनको उठाए हुए 3-4 महीने हुए। और रही आप इसकी बात विकास और रोजगार की बात, तो जनता समझ चुकी है। ना विकास देते ना रोजगार देते, सिर्फ बात करते हैं। आपके काल में हमेशा महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। जब हमारी कांग्रेस सरकार थी तो हमारी जब 500 रुपये सिलेंडर वगैरह था, आपकी वो स्मृति ईरानी, पूर्व स्मृति ईरानी जो पहले किया करती थी, आज सिलेंडर लेकर चला करती थी और हमें कोसा करते थे कि 500 रुपये महंगाई खा गई। और आज सिलेंडर हो गया 900, 1000 रुपये, 1100 से आपने 900, 950 कर दिया, तो उसको कोई बोलने वाला नहीं है। देखिए, जनता इनके झूठे वादे पोल कुट चुकी है। हमारा एक ही नारा है, एक ही नारा है, लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ, ये साफ नजर होने वाले हैं। अभी अब टाइम बताएगा। अभी कांग्रेस उतरने वाली है मैदान में, कांग्रेस अपना प्रचार वगैरह शुरू करने वाली है, क्योंकि इलेक्शन में 2.5-3 महीने बचे हैं। और मेरे भाई, मैं प्रवक्ता साथी बता दूं तो 2 मंत्री पहले भी थे, किशन पाल जी और इंद्रजीत जी। उन्होंने क्या कर लिया आज तक? राज्य मंत्री को कौन पूछ रहा है? हाँ, कैबिनेट मंत्री का आपका दर्जा, वो बात मानता हूँ, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री कैबिनेट का दर्जा, अगर आप करते तो किशन पाल जी या राम जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते, क्योंकि उनको तो अनुभव है। उन्होंने 1 साल में 10 साल रह चुके हैं। देखिए, 2.5-3 महीने में कोई भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता को झूठे बहाने लबावने देके कि हमने अपने हरियाणा की जनता को भैया 3 मंत्री बना दिए। नीरज गुप्ता जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। नीरज गुप्ता जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। राजपुर रोहिला जी लगातार हमारे साथ। रोहिला जी, आपने सुना नीरज गुप्ता ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और साथ ही नीरज गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? ज्योति जी, मैं मोस्टली डाटा पे बात करता हूँ, जो हमने काम किया मैं उस पे बात करता हूँ हमेशा। एक बात, जो हुड्डा सरकार ने 10 साल में पाप किए थे, जो गरीबों को बहकाने का काम किया था कि तुम्हारे को 100 गज के प्लाट देंगे, उनको कागज पकड़ा के इन लोगों ने भटकाने का काम किया था। उस काम को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने कल 7,996 लोगों को वो प्लाट के कब्जे और रजिस्ट्रियां दी हैं। ये ऑथेंटिक बात है और लगातार कम से कम भी 20,000 लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी। 20,000 लोगों को
हरियाणा सरकार प्लाट देने जा रही है, जो इन्होंने झूठ बोल बोल के वोट लिए थे 2005 से 2014 के पीरियड में। तो जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है। रही बात रोजगार की, 1,40,000 नौकरियां सरकारी इसी सरकार ने दी है। 50,000 नौकरियां और पाइपलाइन में, जो कि हम 3 महीने में पूरी कर देंगे। रही बात बोलते हैं 3 महीने में क्या होगा, 3 महीने में जो वो होगा, जो हमारे काम रुके हुए थे, जो आप लोगों ने अड़ंगे लगाए हुए थे, उन चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। और आप निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये जो कहते हैं हमारे मंत्रियों ने क्या किया, एम्स कौन लाया था, एम्स कौन लाया, राव इंद्रजीत जी, जो वहां खुद नितिन गडकरी जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने खुद एक बड़ी जनसभा में माना था कि हरियाणा में 2 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं। तो ये काम ऐसे नहीं होते। 152D, 12 नेशनल हाईवे, ये कोई ऊपर से आके नहीं पड़े, ये इसी सरकार ने दिए हैं, मोदी सरकार ने दिए हैं। ये तो ये इनको विकास दिखता नहीं, इनको चश्मा लगा हुआ है विरोध का। तो ये अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते। जनता जानती है, जनता ने इन लोगों को पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर रखा और आने वाले समय में फिर इनको आईना दिखाएगी। ठीक है, रोहिला जी बने रहिए। नीरज गुप्ता जी, आपने सुना राजबीर रोहिला को, उन्होंने कहा कि पूरी मजबूती के साथ ये जो 3 महीने हैं, इन पर भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ काम करेगी। क्या कहेंगे? मेरे बीजेपी वक्ता साथी ना मेंटल डिप्रेस में, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, उनको पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कह रहे हैं हमें 10 साल से सत्ता से बाहर रखा। अरे भाई 10 साल तो आपको तो 50 साल से सत्ता से बाहर रखा बीजेपी महोदय। आप भूल गए, आप तो 2 सीटों की पार्टी थी, आप हमें 10 साल ही कह रहे हैं 10 साल से बाहर रखा। अरे आपको 10 साल ही तो हुए हरियाणा में शासन करते हैं, अभी तीसरे चमकी आपको पता चल जाएगी। आज तीसरे समय हमारी सरकार बनी तो आप भी तो 10 साल बाहर रह गए। और आपको तो पूरी देश में 45-50 साल सत्ता से बाहर रखा। आपको क्या पता कैसे बाहर रखते हैं। हमने तो आपको विपक्ष में के सामने किया, विपक्ष में इल्जाम लगाते हैं कि विपक्ष ने हमारे हरियाणा में काम पे अड़ंगा लगाया। आपकी तो हरियाणा में बहुमत की सरकार है, विपक्ष कैसे अड़ंगा लगा सकता है। मेरे प्रवक्ता महोदय को टेक्निकल इशू पता नहीं है। बहुमत आपके पास, आप कुछ भी पास कर सकते हो, हम क्या कर सकते हो उसमें, हम तो ज्यादा वॉकआउट कर सकते हैं। कमाल कर रहे हो कि आप विपक्ष में ऐसा इल्जाम लगा रहे हो कि विपक्ष ने लगा क्या पॉलिसी आप पास नहीं कर सकते, आपके बहुमत नहीं है जसपा को मिला के। हाँ, जसपा वाले अड़ंगा लगा रहे हैं अंदर खाने, वो आपको पता है। तो इसलिए ऐसा है, सब बातों की बॉल खुल चुकी है। हरियाणा के मंत्री हो संतरी हो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं 5 को 5 ही बनाते तब भी हरियाणा में कुछ नहीं होने वाला। एक एम्स का उदाहरण दे रहे हैं, उससे पहले आप 10 साल के भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल के पूरे हरियाणा में मेट्रो कौन लाया। हरियाणा में एक मेट्रो सपना थी, उस सपने को किसने पूरा किया, मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने। और दूसरा बदरपुर से जो फ्लाईओवर कनेक्टिविटी दी वो किसने, तभी आपको स्मार्ट सिटी का फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का टंगा मिला, वरना स्मार्ट सिटी का टंगा भी नहीं मिलता जब तक कनेक्टिविटी न हो। आपने किया आप हमेशा ये कहते हो पाइपलाइन में। अरे भाई पाइपलाइन कब खुलेगी वो आपके जाने के बाद। ये तो हम 10 साल से सुन रहे हैं, 40 रोजगार दे दिए, कहां दे दिए, 2 लाख मत खाली बोले कौशल रोजगार की उन्होंने चला दी। वो पाइपलाइन खोलोगे कब। ऐसे आप एम्स को कहते हो जी हरियाणा में एम्स इतने पाइपलाइन में, हरियाणा में एजुकेशन कॉलेज इतने पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन का ढक्कन खोलेगा कौन। उस पाइप का ढक्कन खोलेंगे हम, क्योंकि हम 3 बाद आ रहे हैं। 3 महीने बाद हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और अब जा रहे हो महाराज। उस पाइपलाइन का ताला भी हम ही खोलेंगे और हमारी कांग्रेस सरकार खोलेगी। आप विपक्ष में रहोगे, हम सत्ता में रहेंगे। ठीक है, नीरज गुप्ता जी बने रहिए हमारे साथ। रुक करना चाहूंगे हमारे संवाददाता काफी देर से हमारे साथ बने हुए ब्रजेंद्र कुमार का। ब्रजेंद्र कुमार, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं, ये कब तक अपना पदभार संभाल सकते हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी है, अपडेट? देखिए, जल्द ही ये पदभार संभाल सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस तरह से भरोसा इन पर जताया गया है कि हरियाणा के 3 मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट मंत्री 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ में ऐसा आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से भाजपा ने अभी से कमर कस ली है और ऐसे कांग्रेस ने भी अभी से कमर कस ली है, जिस तरह से 5 जो सांसद हरियाणा से कांग्रेस के बने हैं, अभी से तैयारियां शुरू कर दी है विधानसभा चुनाव की। और ऐसे में जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर लगातार जो बात है वो कांग्रेस कर रही है, भाजपा पर आरोप लगा रही है कि रोजगार नहीं दिए, तमाम तरह की बातें कर रही है। जिस तरह, हालांकि ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं दिए, रोजगार भी मिले हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से हेल्थ को लेकर जो भाजपा ने आयुष्मान कार्ड है वो दिए, और हाल ही में अभी जो प्लॉट अलॉट किए गए हैं, तो तमाम तरह की ऐसी योजनाएं कि भाजपा चला रही है, लेकिन विपक्ष भी लगातार उस पर आरोप लगा रहा है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में किस तरह का परिणाम होगा, ये जो 3 जो मंत्रालय दिए गए हैं, मंत्री बनाए गए हैं, इनका प्रभाव कितना रहने वाला है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव में किस तरह से जो मुद्दे हैं वो काम करेंगे,
क्या फैक्टर काम करेंगे, क्या कांग्रेस की जो मुद्दे हैं, जो कांग्रेस लगातार जो आरोप लगा रही है, उन मुद्दों को जनता विश्वास करेगी, या भाजपा की जो नीतियां हैं, जो भाजपा ने काम किया है 10 सालों में, उन पर जनता विश्वास करेगी। ये परिणाम निकल कर सामने आएगा विधानसभा चुनाव में। जी ठीक है, विजेंद्र कुमार बने रहिए हमारे साथ। रुक करना चाहूंगी रोहिला जी का। रोहिला जी, आपने नीरज गुप्ता को सुना, तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव का जब प्रचार हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी का हर जगह हर गांव में विरोध हुआ है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये विरोध करने वाले वही चिन्हित लोग हैं जो 2014 में भी नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, 2019 में भी नहीं चाहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, क्योंकि इन लोगों को एलर्जी है कि एक गरीब घर का नॉर्मल कैसे मुख्यमंत्री बन गया। इन्हें एलर्जी है कि इन्हें एक ओबीसी कैसे नायब सैनी, एक गरीब घर का जो पार्टी के दफ्तर में काम करता था वो कैसे मुख्यमंत्री बन गया। तो इन लोगों की मानसिकता सामंतवादी है इनकी, और सामंतवाद को मुंह तोड़ जवाब हरियाणा की जनता बार बार दे रही है और फिर देगी। रही बात काम की, 14 लाख राशन कार्ड इसी सरकार ने बनाए, 2.5 लाख पेंशन इसी सरकार ने बनाए हैं। तो हमने काम करके दिखाया है, हमने काम करके दिखाया और उसी का रिवार्ड हम जनता से मांगेंगे, क्योंकि नेशनल के मुद्दे अलग होते हैं और स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं। ये इन लोगों ने तो नेशनल के मुद्दों पर भी क्या बोल दिया कि हमारे को ये जितवा दो, हम चंडीगढ़ में सरकार बना लेंगे। तो इनके मुद्दे कुछ नहीं थे, न इन्हें जनता से कोई सरोकार है। इनके गठबंधन टूटते जा रहे हैं। इंडी गठबंधन का भिंडी गठबंधन बन चुका है, ठीक है ना। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची अभी तक। इनका आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा चुके, इनके पास कोई जवाब नहीं उस चीज का, ठीक है ना। इनका खुद का गठबंधन संजय सिंह कहता है कि फलाने को अगर स्पीकर पर दे देंगे तो हम इनको समर्थन दे देंगे। तो इंडी गठबंधन कहाँ बचा, कहाँ है कांग्रेस? आज कांग्रेस को नहीं, 7-8 कांग्रेस बनी हुई है हरियाणा में। कोई रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कोई किरण चौधरी कांग्रेस है, कोई वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कोई शैलजा कांग्रेस है, कोई हुड्डा कांग्रेस है, कोई कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो कहाँ है कांग्रेस आज? ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। नीरज गुप्ता जी, आपने सुना रोहिला जी को, उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की भिंडी बन गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में, इंडिया गठबंधन में और हरियाणा कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उसमें गुटबाजी लगातार सामने आ रही है। शैलजा गुट है, भूपेंद्र हुड्डा गुट है, तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं, क्या कुछ कहें? देखिए, मेरे बीजेपी प्रवक्ता साथी सत्ता में रह के भी होपलेस हो गए, उनको आरोप लगाने की आदत है। वीरेंद्र सिंह से शुरू करूंगा। जब वीरेंद्र सिंह जी आपकी सरकार में थे, आपने उनको लिया, तब गुटबाजी नजर नहीं आई आपको? आप थोड़ा विवेक से काम नहीं करते क्या? आप में कोई जुबान की कीमत नहीं है? आज आप कह रहे हो वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में है, जब बीजेपी ने तब क्या था? जब सत्ता का लालच ले रहे थे, सत्ता के लालच के लिए उनको अपनी पार्टी में ला लिया था। अब वो छोड़ के चले गए तो वीरेंद्र गुट हो गया। आपकी पार्टी में क्या है? कुलदीप बिश्नोई किसके हैं? कांग्रेस कह रहा है। आपके पास तो अपना आधार भी नहीं भाई साहब। 6 MP जो चुनाव लड़े सब हमारी देन है, आपका तो अपना कैंडिडेट नहीं है। आप हमें कहा करते थे एमपी के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सीटों में देरी हो गई, इन पे कैंडिडेट नहीं, हम तो वैसे ही जीत जाएंगे। क्या हुआ? इसलिए आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आपको खुद नहीं पता हरियाणा की जनता का जनाधार क्या है। आपको ये नहीं पता हमारे कांग्रेस से कितने पार्टी नेता में चले गए। आपकी पार्टी से अगर नेता हमारे साथ वापसी आ गए ना तो आपकी पार्टी खाली हो जाएगी। आई रही विरोध की बात, गुटबाजी की बात, तो आपके अनिल विज जी के विचार अलग क्यों है? अनिल विज जी क्या कहते हैं, उनको किनारा लगा दिया। आप अपनी पार्टी में गुटबाजी देखिए ना। और आपके जो हमारे से गए थे वहां हिसार से, तो हिसार में उन्होंने कितनी हेल्प करी। हिसार से चुनाव हार गए ना। रणजीत सिंह चौटाला कौन थे? हमारे कांग्रेस के थे ना। तो आप ये मत कहिए, सब कुछ आपके जो सामान है ना हमारी कांग्रेस से गए और सामान है, जिनको आपने ईडी के धमका, आपके सीबीआई के धमका आपने ले लिया। अरे आप पे तो कुरुक्षेत्र कैंडिडेट नहीं था महाराज। आप उसको कोला दलाली बोला करते थे। आपके पीएम 30,000 करोड़ में मैं निकाल के लाऊंगा। आप कहाँ गए वो 30,000 करोड़ रुपए? क्योंकि वो जीत गए। अब वो 30,000 करोड़ रुपए आपकी पार्टी खा गई या आप मोदी जी ले गए? बताइए मुझे। रही इंडिया गठबंधन का, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से काम करे। आप अपने गठबंधन का हाल देखिए। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता ने आपका कैबिनेट राज्य मंत्री का पद लेने से इनकार कर दिया। प्रफुल्ल पटेल ने क्या बोला कि भाई साहब मैं पहले कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, मैं राज्य मंत्री क्यों रहूंगा? और आप अपने मोदी जी का हाल देखिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पर कहा डालता हूं, आज से 4 जून तक जय श्री राम का नारा लगाते थे। अब तो श्री राम का नारा लगाने ही छोड़ दिया। अब तो नया भगवान पकड़ लिया उन्होंने, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। इससे बोलेंगे भाई साहब कुछ? 4 जून के बाद मेरी एंकर बहना बैठी है, ये बताएंगे मुझे? कभी ऐसे आप प्रवक्ता साथी बताएंगे? कभी 4 जून के बाद एक मिनट, 4 जून से कभी आपने श्री राम का नारा सुनो मोदी के नाम से? आप जय द्वारकाधीश क्यों करते हैं? वो जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, क्योंकि श्री राम जी ने हरा दिया। आप उनको श्री राम जी अच्छे नहीं लगते? बताइए, इस बात पे जवाब देंगे आप? ठीक है गुप्ता जी, इसी पर जवाब लेते हैं। राजबीर रोहिला जी, क्या कुछ कहेंगे?
कहीं अलग है। तो आस्था का मसला है, इसको काहे मतलब इसमें जो डिबेट में ला रहे हैं ये लोग। और जब ला रहे हैं तो सुनो मेरी बात, आप सबका आप अपना मसला है भाई, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। मोदी जी ने तो हमेशा कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी जी ने जो अभी 3.0 जो रिफॉर्म की है, तो वो तो धड़ल्ले से चलेगी हमारी। आप क्यों चिंता करते हैं इस बात की? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा है, लेकिन एनसीपी ने कहा है कि हम मोदी जी के साथ खड़े हैं और हम इंतजार करेंगे। ये भी तो कहो ना, आप आधी बात क्यों बताते हो? गुमराह क्यों करते हो आप लोग? ठीक है ना, हमारे गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में हम मजबूती से खड़े हैं और 90 की 90 सीटों पे हम अकेले लड़ेंगे। हमें कोई गठबंधन की जरूरत नहीं, किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं। आप लोगों को बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप लोग पहले कहते थे हम सक्षम है, फिर आपने एक सीट आपने आम आदमी पार्टी को दे दी और उसको हरवा भी दिया आप लोगों ने, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने बिल्कुल मीडिया में आरोप लगाए हैं। तो आप लोग किसी के सगे नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। ठीक है ना, आपने अपने नेताओं को ठिकाने लगा दिया। रणदीप सुरजेवाला जी वहां जयपुर में जाके वो राज्यसभा सदस्य बनते हैं। ठीक है ना, अजय माकन जी को आप लोग यहाँ मिलकर हराते हो। ठीक है, उससे पहले आर के आनंद को हरा था आप लोगों ने। तो आप लोगों का इतिहास पूरा है। और सुनो मेरी बात, आप अभी शैलजा जी ने कल बोला है कि एक भाई रावदान सिंह को पैसे फंसा दिया, भाई सुरुचि को टिकट देते जीत जाती। तो आप लोगों में खुद में बड़ी घमासान मचा हुआ है। तो पहले आप अपना घर संभाल लो भाई। ठीक है, नीरज गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगी। आपका गठबंधन लगातार आरोप लगा रहा है कि एनडीए के सहयोगी दलों से आए सांसदों को जो मंत्रालय दिए गए वो झुंझुना मंत्रालय है, और ऐसे में आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये झुंझुना पर जो हमारे आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। आज तो लोगों ने कामकाज करना शुरू करा है। और मेरे भाई जो कह रहे थे कि ये कांग्रेस में फूट है, भाई साहब अपनी पार्टी चिंता करिए, हमारी कोई फूट नहीं है। फूट पे के बाद भी हम 5 सीट जीत गए। अब अपने आपकी तो एक तो हो गया 5 सीटें समझ गए। दूसरे आपने राम जी की बात करी, कितना हास्यास्पद बयान दिया। मतलब 4 जून तक तो आपकी श्री राम में आस्था थी। देखो मेरे प्रवक्ता साहब भी कह रहे हैं अपनी आस्था विषय, मतलब 6 दिन में श्री राम जी ने हरा दिया। 6 दिन में आपकी आस्था खत्म हो गई श्री राम जी से। जब तक वोट मिले तो जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ भाई साहब, वो आपकी बात सही है। आपने कहा आस्था हर एक की अलग अलग है। क्या 6 दिन में मोदी जी की आस्था चेंज हो गई? आप क्यों नहीं बोलते जय श्री राम? क्यों श्री राम जी भी तंग आ चुके हैं आपको झूठ बोलने वालों से। उन्होंने आपको ठिकाने लगा दिया है। जहाँ अयोध्या में क्या राम मंदिर श्री राम को लाए थे? अरे आप क्या श्री राम को लाए हो? श्री राम पूरे जग को लाए हैं। तो अब आपकी भाई साहब टाइम के साथ से आस्था भी चेंज हो गई। जनता समझ चुकी है आप धर्म के नाम पे राम नहीं करती है, भगवान के नाम पे वोट लिखते हैं। आप आपने नया प्रोपोगंडा करा, जय द्वारकाधीश के नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन भगवान किसी नाम पे वोट नहीं देगा। जनता से वोट मांगिए, रोजगार के नाम पे, विकास के नाम पे, झूठ बोलने के नाम पे वोट मत मांगिए। ठीक है, नीरज गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में बनने के लिए आपका धन्यवाद। राजवीर रोहिला जी आपका भी धन्यवाद। हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद मंत्रालय का बंटवारा हो गया और पूर्व सीएम मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री मंत्रालय सौंपा गया है, इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब विधानसभा चुनाव पर पैनी नजर बनाए हुए सभी पार्टी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है। और वहीं फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।